साहब का है, पीपल पार्टी का है, नून लीग का है, जो दागी हो गया है वो अपने पूरा हिसाब दे, बाद में जाके नारे मारे। जियो अदालत में आते हैं जैसे दूल्हा आ रहा हो बारात लेके। इसराइल का जो यार है, इसराइल का जो यार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मौक़िफ़ में खुश आमदीद। मैं फैसल खान। आज़ादी राय के अलमबरदारों और इंसानी हकूक़ के ठेकेदारों का जो शर्मनाक चेहरा था वो अब सबके सामने खुल के आ चुका है। फ्रांस जैसा मुल्क जिसने हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीयीन रहमतुल्लिल आलमीन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी करने की इजाज़त अपने शहरियों को दे रखी है, उसने अपने शहरियों पे किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट, किसी भी किस्म की आवाज़ उठाने पे पाबंदी लगा दी है जो कि फ़लस्तीन के हक़ में होगी। अमेरिका सदर बुश के टाइम से लेके आज तक, ओबामा आए, अब जो बाइडन, वही बात कर रहे हैं कि इसराइल के पास सेल्फ डिफेंस का जो राइट है वो मौजूद है। तो ये जो शर्मनाक चेहरा है वो आप सबके सामने है। 2 दिन कबल इसराइल की तरफ से अल जल्ला टावर, जिसमें अल जज़ीरा के ऑफिस और उसके बाद AP न्यूज़ के ऑफिस थे, और उसके अलावा 60 के करीब मीडिया हाउसेस के जो मुख्तलिफ ऑफिस थे वो मौजूद थे, लेकिन उसको निशाना बनाया गया। 1 घंटे का टाइम दिया गया था कि आप इसको खाली करें वरना हम हमला कर देंगे, और उसको हम निशाना बनाया गया और उसको तबाह कर दिया गया। लेकिन दुनिया के कोई भी मुल्क, कोई भी एटमी ताकत, कोई भी इंसानी हकूक़ों के अलमबरदार और ना ही आज़ादी राय के बात करने वाले लोग, किसी ने भी इस पर बात नहीं की। आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जज्बातियात को एक तरफ रख के हम कुछ हक़ाइक़ आपके सामने लेके आएँ और फ़लस्तीन में हो क्या रहा है वो हम आपको बताएंगे। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पे फ़लस्तीन की सपोर्ट में एक मुज़ाहिरा रखा गया और आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, और ये अब मामूल बन चुका है। रोज़ की बुनियाद पे यहाँ पे एहतजाज हो रहा है और लोग, शहरी जो है वो बड़ी तादाद में इसमें शिरकत कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या इस पे ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम आपका? खुर्रम शहजाद। अच्छा, मुझे बताइएगा, मेरा आज आपसे एक सवाल है जिस कॉज के लिए आप यहाँ पे जमा हुए हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हमने अफगान वार के दौरान अफगानियों की बड़ी मदद की है, हमने कश्मीर में प्रॉक्सी वार लड़ी है, हम तो प्रॉक्सी वार लड़ने वाले लोग हैं, हमें पता है कैसी लड़ी जाती हैं, फिर हम ये चीज़ फ़लस्तीन में क्यों नहीं कर सकते? बेसिकली जो है 2 ऐसे हैं, एक जमात इस्लामी और दूसरा जो है ईदी। ये लोग तो वहाँ पे जाके जो है वो मदद कर रहे हैं। आपको पता भी चला होगा कि ये लोग कल से वहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा जो नेशनल लेवल है उसके ऊपर ये करना थोड़ा सा शायद इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारे जो बहुत से मुल्कों के साथ कमिटमेंट्स हैं, फिर हमने अपना जो है बाकी मुल्कों के साथ भी ताल्लुक देखना होता है। फिर पाकिस्तान खुद के डिफेंस के लिए भी इतना मजबूत नहीं है कि वो किसी और की जंग जाके लड़ सके। तो ये बेसिक रीज़न है। मुझे बताइएगा, तैयब उर्दगान को बड़ा आइडियलाइज किया जाता है। उनने एक प्रपोजल पेश किया कि 20 मुल्कों की एक सपोर्ट फोर्स बनाई जाए जो फ़लस्तीन भेजी जाए, और वो इस चीज़ को मेक श्योर करे कि फ़लस्तीन पे किसी किस्म का इसराइली अटैक ना हो, और उसको अगर हो तो उसका जवाब दिया जाए। क्या आप देखते हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके अंदर एक मसला है कि तुर्की इस तरह करते हुए दुनिया में बिल्कुल अलग हो जाएगा। मतलब कि जिस स्ट्रेटजी के ऊपर वो काम कर रहा है, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीज, शायद हो सकता है कि मुस्लिम कंट्रीज ऊपर से तो उनके साथ हों, लेकिन जो जिसको हम कहते हैं कि डिफेंस के तौर पे या ऑन द स्पॉट शायद ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, आज यहाँ पे ये सब एक कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आएगा, और क्या आप समझते हैं कि जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जो हम एफर्ट्स कर सकते थे हम वो कर रहे हैं? देखें जी, मैं भी आपसे भी यही सवाल मैंने पूछा था पहले। मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे सारे जो जमा है, यहाँ से क्या फ़लस्तीनियों को फ़ायदा होगा इसका? ये अगर जमा होना है ना आप लोगों ने सब ने, तो आप लोग जमा हो जाके GHQ के बाहर, जहाँ पे 7 लाख आर्मी को आपने फंड किया हुआ है पिछले कितने साल से, 70 साल से। पहले कश्मीर को बेचा, अब इसको बेच दिया। आप अपना ईमान को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जमा हो गए, यहाँ पे पतलूने कमीजें पहन के, पेट भर के खा के। कुछ करना है तो ये लोग सारे मिलके जाएं, वहाँ की जंग करें, जिहाद डिक्लेयर करें। ये लोग वो नहीं करेंगे। ये लोग सारे के सारे जो हैं सिर्फ और सिर्फ पतलूने कमीजें पहन के, ये मतलब कि यहाँ से निकलेंगे तो मैकडोनल्ड जाके खाना खाएंगे। मुझे पता है, हमने अफगान वार लड़ी, हमने उनको असला भी दिया, खाना भी दिया, प्रॉक्सी वार लड़ी, हम उनको एड देते थे। कश्मीर में हमने प्रॉक्सी वार लड़ी, हम फ़लस्तीन में वो क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते आप क्योंकि आप में ना वो जज्बा है, ना आप मुसलमान अपने सिर्फ नाम के पैदाइशी मुसलमान हैं यहाँ पे सारे।
آپ لوگ وہاں پہ اگر کچھ کرنا ہے تو جا کے پرائم منسٹر گھر کے آگے کھڑے ہو, اس کو جگاؤ, اس کے اندر کوئی غیرت جگاؤ. اپنے باپ کی گالی تو نہیں سنے گا وہ. انہوں نے کل پروٹیسٹ کال کیا نیشن وائڈ. کیا پروٹیسٹ کس لیے؟ اپنے گھر کے اندر فلسطین کے لیے. فلسطین کے لیے. کیا فلسطین کے لیے کریں یہ لوگ؟ کرنا ہے تو اسلحہ بھجواؤ, ٹینک بھجواؤ, سپاہی بھجواؤ. یہاں سے بیٹھ کے یہاں نعرے لگا کے ہمارا بجٹ مت ضائع کرو. ادھر بجٹ یوز کرنا ہے تو کہیں پراپرلی کی جگہ پہ یوز کرو. کشمیر کے لیے 5 منٹ سائلنس کشمیر ڈے مناؤ. وہاں پہ عورتوں کی عزت لٹ جائے, اپنی ماں کی لوٹی ہوتی تو یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوتے جرنیل اور سارے پرائم منسٹر منسٹر. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مجھے بتائیے گا, یہاں پہ آپ جس کاز کے لیے آئے ہیں تو کیا اس کا امپیکٹ آئے گا؟ یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم خاموش رہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سراسر جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی آواز بلند کرو, آپ اپنے حق کے لیے بولو. یہ آزادی کا نعرہ ہے, ہم سب یہاں پہ آئے ہیں, آپ ہمیں شامل ہو یہاں پہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ہم نے افغان وار لڑی, ہم نے ان کو اسلحہ بھی دیا, ہم ایڈ بھی دیتے تھے, ہم کشمیر میں یہ کام کرتے رہے, ہم فلسطین میں پریکٹیکل گراؤنڈز پہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کے لیے سٹینڈ لیں, ہم سب یہاں پہ کھڑے ہیں, ہم سب یہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں, ہم سب یہاں پہ سولیڈیرٹی دکھا رہے ہیں فار فلسطین, تو بالکل یہ چیز پاسبل ہے. اس طرح بالکل بھی کوئی امپاسبل نہیں ہے. اس طرح کا کوئی بھی, اگر ہم کھڑے ہیں کسی کاز کے لیے کھڑے ہیں تو اس کا ہمیں ضرور ایک ریوارڈ ملے گا فلسطینیوں کے لیے. ہم ان کے لیے ہی کر رہے ہیں, ان کی سپورٹ میں ہم لوگ کھڑے ہیں. آپ سیٹسفائیڈ ہیں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ابھی تک میجرز لیے گئے ان سے؟ ابھی جو انہوں نے میجرز لیے ہیں, جو ہمیں تک جو میجرز کا پتہ ہے, جو وہ بات کریں جن میجرز کی, وہ ہیں اچھے خاصے اسٹرانگ میجرز ہیں. لیکن جب تک وہ ایکشن نہیں لیں گے تب تک آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا. ہمارے ساتھ یہاں پہ اور بھی بھائی موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, تھوڑا سا فریم میں آ جائے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا قبلہ اول پہ حملہ ہوا ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہم نیگوشیٹ کریں گے. کل کو اگر سعودی عرب میں کوئی کسی فوج کو آ کے حملہ کر دے, قبلہ دوم پہ حملہ ہو جائے, تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ ہم نیگوشیٹ کریں گے, ہم ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کو سالو کریں گے. یہی تو بات ہے. مسلم امہ ابھی سخت کاورڈلی قسم کا ایک اپروچ لے رہی ہے اس کے لیے. ہمارے قبلہ اول پہ اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ امہ کو یونائٹ ہونا چاہیے, ایک ساتھ ایک طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. انسٹیڈ ہم لوگ ایک کاورڈلی طریقے سے پیچھے ہو رہے ہیں. ہم جو نارمل ڈے سٹیزنز ہیں, ہم یہاں پہ آ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. حالانکہ گورنمنٹ کو اسٹریٹ فارورڈ ایکشن لینا چاہیے, جو گورنمنٹ نہیں لے رہی, جو گورنمنٹ لے نہیں سکتی. مسئلہ سارا یہ ہے. اسی لیے ہم جیسے نوجوان لڑکے آتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, ہمیں دکھانا پڑتا ہے کہ اگر ہم لوگ آئیں گے یہاں پہ ایک طریقے سے دکھا سکتے ہیں تو آگے بڑھیں گے. اور یہ پروٹیسٹ ایسی نہیں ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, کچھ ہو نہیں رہا. اس کے تھرو ایک تو پاکستان میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی میں آواز بڑھ رہی ہے, اور اس کے علاوہ اسرائیل کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی سے بہت زیادہ پریشر بھی آئے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے بتائیے گا, یہاں پہ یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن مسلم امہ کی طرف سے جو رسپانس آنا چاہیے تھا فلسطین کی صورتحال کے بعد وہ نہیں آیا. سعودی عرب, ترکی, جو ان کی طرف سے, کیونکہ جتنی بڑی پاورز ہیں ان کی طرف سے جو رسپانس آنا چاہیے تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رسپانس آ گیا پاکستان کی طرف سے یا عرب ممالک جتنے بھی ہیں ہمارے؟ میرے پیارے بیٹے, میں پورے مسلمان کو اور پورے ادنیت عالے کو, عالم اسلام کو آگاہ کرتا ہوں. بابری مسجد سے آزما رہے ہیں آپ کو, کشمیر سے آزما رہے ہیں, رنگن ٹیبل سے آزما رہے ہیں, یہ فرانسی سفیر سے آزما رہے ہیں. بار بار آپ کو جھٹکے دے کے مسلمانوں کو للکار رہے ہیں کہ آپ ہیں کہیں, کوئی نہیں ہے. یہ سارے ان کے بچے پورے برطانیہ میں, امریکہ میں ہیں, جو تمہارے لیڈر ہیں پورے عالم اسلام کے. کیوں تیاری کہاں سے لی تھی؟ برطانیہ سے. ان کے کتے کے بچے جو ہیں وہاں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے, اکاؤنٹ برطانیہ میں ہے, ان کے بگلے برطانیہ میں ہیں, ان کا گاڑیاں برطانیہ میں ہیں, حکومت ہمارے اوپر کرتے ہیں. کیوں؟ اگر میں سریکی ہوں, چور چوری کرتا ہے اپنے گھر نہیں رکھتا, وہ کسی اور کے گھر میں رکھتا ہے. ان کا پیسہ وہاں کیوں رکھا گیا؟ پاکستان سے آؤٹ کیوں کیا؟ چوری کا تو نہیں تھا, پیسہ چوری کا نہیں تھا. چیف جسٹس سے پوچھتا ہوں, عدالتوں میں اوپر باقی رہ گئے. عدالت سے پوچھ رہا ہوں, چیف جسٹس سے, پیسہ چوری کا نہیں تھی, باہر کیوں لے گئے ہیں؟ باہر والے لوگوں کو وزیر اعظم بن کے نواز شریف کیوں کہتا ہے آؤ میرے ملک میں کام کرو, اپنا پیسہ باہر کیوں رکھا ہے؟ مجھے پتا ہے کیوں رکھا ہے باہر پیسہ. مجھے بتائیے گا, ترکی کے صدر ہیں طیب اردگان. میں سارے کا بتلا رہا ہوں, سارے لیڈر
लीडर जड़े हैं इनके बच्चे बरतानिया में हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, मेरे आपके बच्चे मेरे गांव में पढ़ रहे हो, आप मेरे घर के बट्टे मारेंगे? आपके बहन भाई मेरे घर में पढ़ रहे हो, आप मेरे घर में पत्थर फेंकेंगे? मुझे बतलाएं। चलो आखिर पे एक नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पूरे मुसलमानी की आवाम को मैं झंझोड़ के कह रहा हूँ, अमानत वोट अमानत होता है। ये दहशत गर्द होते हैं, इनके साथ डाले के ऊपर बैठे हुए, डाले के ऊपर हर सियासी लीडर के साथ दो दो कातिल बैठे होते हैं, दो दो कत्ल के मालिक। हम उसको वोट दे रहे हैं, फिर हम इंतजार कर रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा। इंसाफ नहीं मिलेगा। 7-7 लाख लेके बत्ती हुए हैं लोग, वो आगे इंसाफ देंगे? नहीं देंगे। चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं कि नोटिस ले, जो आदमी दागी चीज खाएंगे बेटे, दागी चीज आप खाएंगे? जो दागी है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, और ना असेंबली में आ सकता है, हाँ वो असेंबली में नहीं आ सकता, वो वोट नहीं लड़ सकता। जो दागी है पहले आपको दाग को खत्म करे। क्या है वो? किसी पार्टी का है, तरीके इंसाफ का है, पीपल पार्टी का है, नून लीग का है। जो दागी हो गया है वो अपने पूरा हिसाब दे, बाद में जाके नारे मारे। जियो अदालत में आते हैं जैसे दूल्हा आ रहा हो बारात लेके। इसराइल का जो यार है, इसराइल का जो यार है। अस्सलाम वालेकुम। भाई मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे तो सारे प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हम फलस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि जो जमहूरियत लेनी चाहिए थी वो हमने ले ली है? देखें जी, प्रोटेस्ट इज वेरी नाइस एंड ऑल, बट प्रोटेस्ट डज नॉट cater for independence and freedom. प्रोटेस्ट अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें हकीकतन ऑन ग्राउंड कुछ करना है तो हमें जिहाद की कॉल देनी पड़ेगी। जिहाद हमारे ऊपर फर्ज हो चुका है, वाजिब नहीं रहा, फर्ज हो चुका है। कश्मीर में, चचनिया में, फलस्तीन में हमारे ऊपर फर्ज हो चुका है। सिर्फ कुछ ममालिक सिर्फ ऐलान करते हैं जिहाद का, तो मैं देखता हूँ कि इजराइल कैसे कुछ करता है। वो इकबाल का क्या खूब शेर है कि थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे आबा ने बहुत जंगें लड़ी हैं, अफगानिस्तान में हमने किया है, अफगानिस्तान में हमने रूस को, हमने अमेरिका को पैर जमाने नहीं दिए। इसी तरह हमें फलस्तीन के लिए उठना पड़ेगा। किबला अव्वल है हमारा, अगर किबला अव्वल गया तो याद रखेगा मैं आप हम लोग में से कोई इस्लाम की हुर्मत पामाल हो रही है इस्लाम की। इसलिए हमें चाहिए कि हमें उठना पड़ेगा और हमें जिहाद करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच जी। तो अवाम का एक पुरजोर ये प्रोटेस्ट किया गया अवाम की तरफ से। यकीनन तौर पर जो अवाम है वो जाग चुकी है। लंदन में प्रोटेस्ट हुए, जर्मनी में प्रोटेस्ट हुए, यूरोपीय यूनियन के तमाम मुल्कों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में हर शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यकीनी तौर पर अवाम जो है वो जाग चुकी है और वो फलस्तीन के साथ खड़ी है। देखना ये है कि क्या हमारे हुक्मरान, बेशक वो अरब मुल्कों के हों या यूरोपीय यूनियन के ममालिक के जो हुक्मरान हैं, देखना ये है कि वो इस चीज़ पे कैसे को प्रैक्टिकल मैयर्स लेते हैं और उनका क्या रद्द अमल आता है।